Good morning students, myself Rakesh Srivastava from GBM Convent School बस्ती। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग हेल्दी होंगे और जो लॉकडाउन में गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनको फॉलो कर रहे होंगे। यही एक चारा है और कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि जब आप लॉकडाउन को फॉलो करोगे तभी आप ये ख़तरनाक वायरस जो है इससे बच पाओगे। और इसके लिए ज़रूरी है लॉकडाउन को जो गाइडलाइन है सरकार की फॉलो कराया जाए। हालांकि सरकार ने अभी कुछ रियायत की है, कुछ मार्केट वगैरह कुछ दुकानें खुल गई हैं जिससे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी आगे बढ़ सके। खैर ये तो चलता रहेगा, ऑनलाइन क्लास आपको अभी चलना ही है, आगे चलता रहेगा जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती है। क्लास 8 की साइंस में जो लेसन मुझे पढ़ाना है आपको वो ये फिजिक्स का लेसन है और ये नया लेसन है। इसमें आपको हम बताएंगे, इस लेसन का नाम है कंबशन फ्यूल एंड फ्लेम। तो कंबशन फ्यूल फ्लेम ये इस लेसन का नाम है, ये फिजिक्स का लेसन है। तो हम पहले बात करेंगे कंबशन होता क्या है। तो अपने इन्वायरमेंट में आप आसपास देखते रहते हो कि बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी रिएक्शन होती हैं जो कि आप नोटिस करते हो। जैसे आपने देखा होगा घर में जो गैस चूल्हा जलता है, कुछ फ्यूल वगैरह जलते हैं, कैंडल को जलते हुए देखा होगा आपने, बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होंगी। भोजन में जो हम भोजन जो करते हैं उसका भी डाइजेशन होता है, उसका रिस्पायरेशन होता है, श्वसन जो कहते हैं जिसे हिंदी में। तो ढेर सारी एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में आप आसपास देखे होंगे। जंगल में आग लग जाती है, कोयला जलते हुए देखा होगा। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये केमिकल रिएक्शन है एक तरह का। और ये जो केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में रिएक्शन में क्या होता है, हीट लिबरेट होती है, हीट एटमॉस्फेयर में निकलती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट एटमॉस्फेयर से अंदर सब्सटेंस के अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो जो दोनों तरह की रिएक्शन जो होती हैं, चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक, इसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो कंबशन प्रोसेस के द्वारा ही प्रोड्यूस होती है। तो कंबशन है क्या चीज़? देखिए, कंबशन वह प्रोसेस है, वह फिजिकल केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल भी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। Combustion is a physiochemical process in which any substance या any fuel burn in the presence of oxygen and produce heat and light energy and other form of energy. So the combustion is a process in which combustible substance burn in the presence of oxygen and produce heat, light and other form of energy. जैसे लकड़ी जलती है, ये कंबशन है। घर में जो आपने देखा होगा कैंडल जलती है, ये कंबशन ही है। कुकिंग जो जितने भी फ्यूल आते हैं ये सब जलते हैं, एलपीजी, सीएनजी, ये सब यूज़ करते हैं हम, कंबशन प्रोसेस होता है। यहाँ तक कि जो सीएनजी गाड़ियों में यूज़ की जाती है या पेट्रोल डीजल जो ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, फ्यूल के रूप में, वो भी उनका भी कंबशन होता है। तो ये कंबशन के सब एग्जाम्पल। अच्छा, कंबशन जो इस लेसन मुझे कंबशन के बारे में पढ़ाना है तो मैं आपको बोर्ड की तरफ मैं लेके चलूँगा और उसमें बताऊँगा क्या क्या चीज़ हमको पढ़ानी है। पहले आप समरी समझ लीजिए लेसन का क्या है। तो लेसन की समरी समझने के लिए पहले हम लेसन बोर्ड की तरफ चलते हैं, उसमें दिया हुआ चीज़ें। और ये कंबशन फ्लेम एंड फ्यूल ये लेसन का नाम है, आप ध्यान देंगे। तो इसमें कंबशन, फ्लेम एंड फ्यूल, ये तीन चीज़ों पर बताइए। कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है और फ्यूल क्या होता है। तो आज हम कंबशन के बारे में ही बात करेंगे। पहले हम बताएंगे कंबशन क्या होता है, उसके बाद बताएंगे कंबशन के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है, कौन कौन सी परिस्थितियाँ रहेंगी तो कंबशन होगा, नहीं तो कंबशन नहीं होगा। तो उनकी कंडीशन को बारे में बताएंगे, कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है। तो पहले हम दो चीज़ बात करते हैं, कंबशन और नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन। तो कंबशन मैंने अभी आपको बताया, कंबशन हुआ
फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी फ्यूल या कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और हीट एनर्जी और लाइट या डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया, बर्निंग ऑफ वुड हो गया, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, बर्निंग ऑफ एलपीजी हो गया। रिस्पिरेशन या इंजन के अंदर जो फ्यूल डालते हैं उनका भी कंबशन होता है, तो वो बाइक वगैरह जो व्हीकल है चलती है। ये तो कंबशन की बात हो गई। इसके बाद कंडीशन देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है कंबशन के लिए। 3 कंडीशन जरूरी होते हैं कंबशन के लिए। ये 3 कंडीशन मैं दिखा रहा हूँ, ये 3 कंबशन। पहला कंडीशन जरूरी है कंबस्टेबल सब्सटेंस का होना। दूसरा कंडीशन है सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कंबशन को सपोर्ट करने वाली चीज़ होनी चाहिए। और तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर। ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर 3 में से एक भी नहीं रहेगा, एक भी एब्सेंट हुआ तो कंबशन नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन है जो आवश्यक है कंडीशन, मतलब कंबशन होना है तो। और कंबशन तभी होगा जब ये तीनों प्रेजेंट रहेंगे। पहला हम कंडीशन समझते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस। देखिए सब्सटेंस 2 तरह के होता है, एक होता है कंबस्टेबल सब्सटेंस, दूसरा होता है नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। कंबस्टेबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आसानी से जल जाते हैं, जो आसानी से जल जाते हैं। जैसे ड्राई वुड हुआ, जैसे कोल हुआ, जैसे एलपीजी हुआ, सीएनजी हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, एनिमल डंग हुआ, ये सब कंबस्टेबल सब्सटेंस है। वही नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आग नहीं पकड़ पाते, जो फ्लेम को पकड़ नहीं पाते, जो जल नहीं पाते हैं। जैसे भीगी हुई लकड़ी हुई, आयरन हुआ और मेटल जितने हुए, ये सब जो है, या ग्लास हुआ, ये सब नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैं। तो कंडीशन सबसे ज़्यादा जरूरी हुआ कंबस्टेबल सब्सटेंस का होना जरूरी है। दूसरा सपोर्टर ऑफ कंबशन होना चाहिए। देखिए सपोर्टर का सेंस क्या हुआ? सपोर्टर का सेंस ये हुआ कि सपोर्ट करने हो चाहिए, कंबशन को सपोर्ट करने वाला हो। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे अच्छा सपोर्टर होता है कंबशन का। बिना ऑक्सीजन के कोई भी कंबशन नहीं होता है। कंबशन मीन्स होगा जलना। कोई चीज़ तब तक नहीं जलेगा जब तक उसको ऑक्सीजन ना मिल जाए। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कट कर देंगे तो कंबशन बंद हो जाएगा, कोई चीज़ जलना बंद हो जाएगा। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। और एक्सपेरिमेंट क्या है? एक शीशे का ग्लास लो और एक कैंडल ले लो, कैंडल को जला दीजिए और उसको शीशे के ग्लास से इन्वर्टेड ढक दीजिए। देखेंगे कैंडल को उधर जलेगी जब तक उसके अंदर का, ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन का यूज करेगी और उसके बाद बुझ जाएगी। ये शो करता है कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है कंबशन के लिए। तो सपोर्टर ऑफ कंबशन है आपका ऑक्सीजन। तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी फ्यूल या कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू कर दे। भाई अगर हम किसी चीज़ को जलाना चाहते हैं तो उस पर हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जब हीट एनर्जी देंगे, उसको जलाएंगे, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर ये जलना शुरू करेगा। तो उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। और इसको इग्निशन टेम्परेचर का एक और नाम है कैंडलिंग टेम्परेचर। कैंडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं उसको, या बर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। अगर इग्निशन टेम्परेचर रहेगा, जब इग्निशन टेम्परेचर पाएगा तभी कोई सब्सटेंस जलेगा। तो फिर समझ लीजिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है, वह तापमान होता है जिस पर कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू कर दे। सो द इग्निशन टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर ऑन विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग या कैच द फायर। ये कैंडलिंग टेम्परेचर भी होता है। तो ये 3 कंडीशन मैंने बताया। ये 3 कंडीशन में अगर एक भी नहीं रहेगी, एक भी एब्सेंट हो गया तो जलेगा नहीं, कंबशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंबशन की बात हो गई। अब ये कंडीशन नेसेसरी हो गई।
अब हम समझेंगे कि टाइप ऑफ कंबशन, कंबशन कितने तरह के होते हैं। एक कंबशन कई तरह के होते हैं, इनको कैटेगराइज किया गया है कंप्लीट कंबशन के रूप में, इनकम्प्लीट कंबशन के रूप में, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन। तो कंप्लीट कंबशन क्या होता है? कंप्लीट कंबशन वह कंबशन है जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है और कार्बन पार्टिकल्स का कंबशन बहुत अच्छी तरह से होता है और ढेर सारी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कंप्लीट कंबशन होता है और एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होगी। तो कंप्लीट कंबशन इज अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहेगा, ध्यान दीजिएगा कंप्लीट कंबशन में, और अच्छी तरह से हीट एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन में लाइट तो प्रोड्यूस होगी, हीट भी प्रोड्यूस होगी, कम मात्रा में होगी और ऑक्सीजन सुफिशियंट पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगी, यानी इनसुफिशियंट अमाउंट में रहेगी। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगी और उसके पर्याप्त स्वरूप जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी कम मात्रा में प्रोड्यूस होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ प्रोड्यूस होगी। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। तो इस तरह से कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन दो तरह कंबशन हो गया। तीसरा आता है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन आपने देखा होगा एलपीजी वगैरह जो गैस लीकेज होता है या आप जब भी देखोगे गैस का चूल्हा जो होता है उसको जलाते हैं तुरंत पकड़ लेता है। ऐसा कंबशन जो कम समय में बहुत जल्दी से हो जाए उसे रैपिड कंबशन कहते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ एलपीजी, बर्निंग ऑफ सीएनजी, ये रैपिड कंबशन का अच्छा एग्जाम्पल है। तो रैपिड कंबशन हो गया। उसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस में स्वतः जो अपने आप हो जाए। तो रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल और है, जैसे जंगल में आग लग जाती है तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में लगातार होते हुए पूरे जंगल में फैल जाती है, बहुत तेजी से फैलती है। तो भी रैपिड कंबशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में हाल ही में बहुत तेज़ी से आग लगी थी। पूरा मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के जितने जंगल थे उसमें पूरे जंगल में आग लग गई थी लगभग। वो तो अच्छा हुआ कि बारिश हो गई, रुक गया। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है? स्पॉन्टेनियस कंबशन ये अपने आप होगा, बिना एक्सटर्नल हीट सप्लाई के होगा। इसमें हीट की सप्लाई नहीं करनी होगी, ये खुद से हो जाएगा। जैसे आप फास्फोरस को अगर रख दीजिए कमरे में तो वो खुद जैसे ही पानी से फास्फोरस को निकालेंगे वो अपने आप ब्लास्ट कर जाएगा। क्योंकि स्पॉन्टेनियस कंबशन ऐसा कंबशन होता है जिसमें उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। यानी जैसे ही पानी से फास्फोरस को निकालोगे वो खुद बिना एक्सटर्नल हीट सप्लाई के ही वो कंबशन हो जाएगा, जल जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो ऐसे कंबशन जिसमें एक्सटर्नल हीट की सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप होता है, उसे स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। फिर आता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या है? एक्सप्लोजन मीन्स होता है विस्फोट। जैसे फायर क्रैकर होता है, पटाखे वगैरह देखा होगा आप लोगों ने कि ये अपने आप होता है। जैसे ही हल्का सा हीट की सप्लाई करते हैं, जैसे फायर क्रैकर में आग लगाते हैं, उसके बाद उस फायर क्रैकर के अंदर ढेर सारी गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे हीट की सप्लाई दिया फायर क्रैकर के अंदर, उसके अंदर ढेर सारी हीट और गैस सप्लाई की जाती है, अंदर हो जाती है, और गैस जो अंदर रहती है वो एक्सटर्नल प्रेशर डालती है, हाई प्रेशर, और उस हाई प्रेशर के कारण वो क्रैकर जो है वो ब्लास्ट कर जाता है। इस तरह से और ब्लास्ट करके ढेर सारी हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी निकलता है। तो एक्सप्लोजन भी एक तरह का कंबशन का टाइप है। तो इतने तरह के कंबशन हुए। तो आपने देखा इतने तरह कंबशन है: कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन। इतने तरह के कंबशन होते हैं। तो कंबशन
के बारे में मैंने आपको बताया, ये कंबसन में क्या क्या चीज़ें हुई बताया मैंने आपको। कंबसन क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी है, ये 3 कंडीशन ज़रूरी थी और 3 में से एक भी नहीं रहेगा तो कंबसन नहीं होगा। इग्निशन टेम्परेचर, अच्छा फ्यूल वही माना जाता है जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो, इग्निशन टेम्परेचर कम हो लेकिन रूम टेम्परेचर से कम ना हो। रूम टेम्परेचर से कम हो तो अपने आप जल जाएगा। अच्छा फ्यूल वही माना जाता है जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो और कैलोरीफिलिक वैल्यू भी हाई हो। ये कैलोरीफिलिक वैल्यू क्या होती है, कोई भी फ्यूल हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो एनिमल डंग हो, चाहे वुड हो, चाहे कोल हो, चाहे एलपीजी हो, सीएनजी हो, इनका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए तभी अच्छा कंबस्टिबल सब्सटेंस माना जाएगा। ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू कोई भी ईंधन ले लीजिए, उसका 1 ग्राम ले लीजिए और उसके जलने से, उसके कंबसन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है किलो जूल में, एनर्जी का एसआई यूनिट किलो जूल या जूल होती है। तो अगर एक ग्राम कोई ईंधन ले लीजिए, या चाहे एलपीजी ले लो, चाहे हाइड्रोजन ले लो, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस ले लीजिए और ये ले लीजिए, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो उसकी कैलोरीफिलिक वैल्यू होगी। तो अच्छा कंबस्टिबल सब्सटेंस वही माना जाता है जिसकी कैलोरीफिलिक वैल्यू हाई हो। कैलोरीफिलिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको कुछ, यहाँ पर यहाँ फ्यूल दिए हुए हैं और फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर दिया हुआ, इसका कैलोरीफिलिक वैल्यू दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए कैलोरीफिलिक वैल्यू, अच्छा ईंधन वही है, अच्छा फ्यूल वही है जिसकी कैलोरीफिलिक वैल्यू हाई हो। कैलोरीफिलिक वैल्यू क्या हुआ, कैलोरीफिलिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन कंबसन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। ये फ्यूल दिए हुए हैं, उनके कैलोरीफिलिक वैल्यू दिया हुआ है। वुड का देखिए 17 से 22 किलो जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम अगर इसको जलाते हैं वुड को तो 17 से 22 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये देखिए सारे ये फ्यूल दिए हुए हैं, वुड है, कोल है, कोक है, चारकोल है, डंकेक है, पेट्रोल है, केरोसिन है, फ्यूल ऑयल है, एलपीजी है, बायोगैस है, मीथेन है, हाइड्रोजन है। देखिए हाइड्रोजन से कितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, 150 किलो जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेंगे और उसका कंबसन करेंगे तो 150 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये अच्छा फ्यूल नहीं मानते इसको। रीज़न ये है कि अच्छे फ्यूल की क्वालिटी एक और है कि कैलोरीफिलिक वैल्यू है तो हाई हो, लेकिन इतना ज़्यादा ना हाई हो कि उसको कैरी आउट करना, उसको संभालना कठिन हो जाए। तो हाइड्रोजन की एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन होता है, इसलिए हाइड्रोजन अच्छा फ्यूल नहीं माना जाता। हालांकि एनर्जी सबसे ज़्यादा देता है, कैलोरीफिलिक वैल्यू हाई है, लेकिन ये गुड फ्यूल नहीं है। तो ये मैं कुछ फ्यूल ले रहा हूँ, उनकी कैलोरीफिलिक वैल्यू है। तो ये है। अच्छा फ्यूल क्या होते हैं, फ्यूल मैं बता दूँ इस समय, क्योंकि इसका एक टर्म है फ्यूल। फ्यूल ऐसे कंबस्टेबल सब्सटेंस होते हैं जो जलने के बाद, जो इनका कंबसन होने के बाद ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। पेट्रोल डीजल देखिए ये भी फ्यूल है। केरोसिन, पेट्रोल डीजल देखो बाइक वगैरह में या गाड़ियों में छोड़ा जाता है, व्हीकल्स जो होती हैं, इनका कंबसन जब होता है तो वो बाइक चलने लगती है, मोटर रोटेट करता है जिससे बाइक चलती है। तो ये सब फ्यूल है। एलपीजी आप जानते ही, एलपीजी फ्यूल इसलिए है कि वो ढेर सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे खाना बनता है। तो मेथेन गैस आपका नाम सुना होगा, बायोगैस का भी नाम सुना होगा, बायोगैस गोबर गैस जिसे कहते हैं। ये सब जो है वुड भी फ्यूल है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है। 17 से 22 किलो जूल 1 ग्राम में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अच्छा फ्यूल वही माना जाता है, ये करेक्टर है कि जिसकी कैलोरीफिलिक वैल्यू हाई हो, जितना हाई हो उतना अच्छा होगा। लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना कठिन है। तो कंट्रोल करना आसान हो उसको, अच्छे फ्यूल वही होगा, आइडियल फ्यूल वही होगा जिसको कंट्रोल करना, जिसकी एनर्जी जब प्रोड्यूस हो तो उसको कंट्रोल करना भी आसान हो। ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी हो जाए, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी आसान हो जाए, तो वो आइडियल फ्यूल होता है।
तो आइडियल फ्यूल की इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, लेकिन इतना लो नहीं होना चाहिए कि वो रूम टेम्परेचर से लो हो जाए। तो ये आइडियल फ्यूल के कुछ कैरेक्टर भी हैं, ये ज़रूरी है आइडियल फ्यूल के कैरेक्टर को जानना आपको। इसको आप नोट कर लेंगे। ये दिया कैलोरीफिक वैल्यू कुछ फ्यूल के, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये 3 कंडीशन नेसेसरी था। ये इस डायग्राम के द्वारा देखो, सबसे पहले ये फ्यूल जो है ये कंबस्टेबल सब्सटेंस है, ये फ्यूल कंबस्टेबल सब्सटेंस है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, ऑक्सीजन रहेगा तभी, और हीट इग्निशन टेम्परेचर जरूरी, ये 3 चीज़ें ज़रूरी होंगी तभी कोई चीज़ जलेगा। ये फायर ट्रायंगल बनाया गया है, इसमें शो किया जा रहा है कि कैसा होता है। तो जो मैंने आज आपको बता दिया, अब कल जब मैं बात करूँगा, आज मैंने आपको बताया है कि कंबशन क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी हैं कंबशन के लिए, ये चीज़ बता दिया मैंने आपको। टाइप ऑफ कंबशन बता दिया, फ्लेम के बारे में बताया मैंने आपको, और कल मैं जो नेक्स्ट टर्न आएगा उसमें कैंडल फ्लेम बताऊंगा, और ये भी बता दिया आइडियल फ्यूल के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो आपको वर्क दिया जा रहा है, वर्क ये है कि आप कंबशन की डिफिनीशन लिख लीजिएगा। कंबशन की डिफिनीशन एक बार आप समझ लीजिए। कंबशन इज़ कंबशन इज़ ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच एनी combustible substance or fuel burn in the presence of oxygen and produce heat energy, light and different form of energy। ये कंबशन का हो जाएगा। और उसके बाद एग्जांपल लिख लीजिएगा, बर्निंग ऑफ एलपीजी, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ वुड एसेट्रा। ये कंबशन हो जाएगा। फिर टाइप ऑफ कंबशन आप नोट कर लेंगे। टाइप कंबशन लिखना है, 5 मैंने बताया, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, स्पॉन्टेनियस, और जितने बताए वे सारे ये सब नोट कर लेंगे आप कॉपी में। तो ये आज आपका होमवर्क है, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको कैंडल फ्लेम के बारे में बताऊंगा, और कैंडल फ्लेम के बाद मैं बताऊंगा आपको कि फ्लेम क्या होता है और कैंडल फ्लेम, ये चीज़ें बची हुई है। इसको मुझे अगले आपका जो आएगा वीडियो उसमें मैं बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।